हाँ, अब बढ़िया दिख रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम कहीं पे जाने का प्लान है हमारा। उससे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो गाइस, ये देखो, इधर मैं हर रोज सुबह इसलिए आता हूँ कि 2-5 मिनट है ना, ताज़ी ताज़ी हवा मिल जाए। ये देखो, बढ़िया सा मौसम, इधर सब्जी बब्जियाँ सब लगाए रखी है थोड़ा टाइम में। और ये देखो, किसी को दुआ का खाना हो, गड़क की खानी हो तो इधर आ सकते हैं। और देखो, पूरा खेत जैसा माहौल है, इसलिए मैं आता हूँ इधर हर रोज सुबह पे। धूप भी लग जाता पैर में। तो गाइस, हम बात करने वाले कि आज के दिन में आज हम क्या करने वाला है। तो आज मैं जा रहा हूँ भरूच के पास, जो धम्म नर्मदा विपासना केंद्र है, उसमें मेरा 1 दिवसीय सेवा है। मतलब जो भी साधक वहाँ पे आते हैं उसके लिए सेवा करनी है, उसको जो भी ज़रूरियत की चीज़ हो वो ला देना है, या वगैरह 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 बहुत सारी उसमें चीज़ें आती है जो सेवा करने में होती है। तो हम यहाँ जाएंगे 10-10:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का सेवा रहता है। 6 बजे वापस लौट आने का वहाँ से। तो विपासना के बारे में मैंने तो आपको अगले ब्लॉग में बताया था। तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साल में 10 दिन का शिविर अटेंड कीजिए। अगर आपको वो 10 दिन में आपका आगे का ज़िंदगी देखो और वो 10 दिन के बाद का ज़िंदगी देखो, आपको टोटल डिफरेंट लगेगा। टोटल डिफरेंट लगेगा। और वो 10 दिन अंदर जो पहले 2-3 दिन आपको ऐसा वैसा लगेगा कि भाई चलो मज़ा नहीं आ रहा है, या तो फिर ये क्या करवा रहे हैं हमसे 3 दिन, ये क्या ओनली श्वासोश्वास दिखवा रहे हैं। लेकिन 3 दिन के बाद चौथे दिन जब विपासना विद्या सिखाई जाती है, तब आपको महसूस होता है कि यार ये तो क्या है, ये हमारे शरीर में क्या हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा गाइस, ऐसा फील होगा आपको। इसमें 2 तरीके की आएगी, एक तो आपको स्थूल संवेदना आएगी, एक तो आपको अच्छी वाली आएगी। स्थूल मतलब कि क्या है कि आपको शरीर में कहीं पे खजवाल आ रही है, लेकिन आपको उसको खजवालना नहीं है, ठीक है। कैसे भी उसको जो भी संवेदना हो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, ना ही उसके प्रति राग देना है, ना ही उसके प्रति द्वेष करना है, ठीक है। ना ही गुस्सा करना है, या तो नहीं उसको अच्छा लगाना है, क्योंकि वो तो थोड़ी देर उसको देखोगे, ऐसे ही मन से देखते रहोगे तो वो तो चली जाएगी। तो आज हम जा रहे हैं विपासना शिविर में वापस, ठीक है। और मिलवाते हैं उधर, और दिखाता हूँ मैं आपको उधर धम्म नर्मदा विपासना केंद्र कैसा है, उसका लुक कैसा है। और वहाँ के अगर कोई लोग, शायद वहाँ पे तो 10 दिन का ऐसा नियम होता है उनका कि ना ही 10 दिन आप किसी के साथ बात कर सकते हो, ना ही 10 दिन आप किसी के साथ बोल सकते हो। वो आपको शील होता है, 5 चीज़ों का शील, वो आपको लेना पड़ता है। और शील में क्या होता है कि आप हत्या नहीं कर सकते 10 दिन के अंदर, किसी की भी प्राणी की हत्या नहीं कर सकते। दूसरा कि आप अपशब्द नहीं बोल सकते। तीसरा कि आप मौन रहना है, 10 दिन पूरा मौन व्रत धारण करना है, ठीक है। और चौथा कि आप कोई भी वस्तु, मतलब पान गुटखा मसाला वगैरह कुछ नहीं खा सकते। और पांचवा है, पांचवा क्या था भूल गया मैं गाइस, पांचवा ऐसा कुछ सील था। तो वो 5 सील, झूठ नहीं बोलना है। पांचवा ऐसा है कि झूठ नहीं बोलना है। ये 5 सील धारण करके आप ध्यान संभावना में बैठ सकते हो, ठीक है, समाधि में बैठ सकते हो। बट इस चीज़ का लाभ जब 11वें दिन अपन बोलते हैं, तब आपको बहुत ही मज़ा आता है गाइस। और ध्यान करने में भी आपको इतना मज़ा आएगा कि आप अपनी पूरी ये जो टेंशन होती है ना, उसको फ्री कर दोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग जिसको घर पे पैसे वाले हो, जिसको शांति नहीं मिल रही हो, या तो कोई दुखी हो, किसी को रोग हो, या तो कोई ऐसे ही दुखी हो, दूसरे कोई डिप्रेशन में हो, तो गाइस ये विपासना धम्म केंद्र यहाँ सूरत के बगल में 2 है। एक तो भरूच वाला सेंटर है, एक नवसारी वाला सेंटर है। तो आप दोनों में से कहीं पे भी एडवांस बुकिंग करवा सकते हो और जा सकते हो। वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें रहने के लिए
रूम मिल जाता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, आपको कुछ लेके नहीं जाना है, ओनली कपड़े लेके जाना है, वो भी 2-3 जोड़ी लेके जाना है। ठीक है, बारिश के मौसम हो तो छाता वगैरह भी ले जाना, रेनकोट ले जाना, ऐसी 4 चीज़ें लेके जाना रहता है। और चलिए गाइस, मैं अभी आपको मिलवाता हूँ, रास्ते में अगर हो सकेगा तो मैं शूट करूँगा, वरना डायरेक्ट अपन धम नर्मदा केंद्र में मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? तो हम जा रहे हैं अभी विपासना धम नर्मदा केंद्र। ठीक है, मैंने आपको सुबह ही बताया था कि हम आज जा रहे हैं 0D की सेवा में। तो ये मेरे कुछ विपासनक साधक है। भैया आपका नाम क्या है? महेश भाई। महेश भाई। और ये हमारे दूसरे भाई है। भैया क्या नाम है? हरेश भाई। हरेश भाई। ये हमारी दीदी है, दीदी नमस्ते, लतिका। लतिका। और ये हमारे महेश भाई। महेश भाई दीदी सामने फोन रखी है, आप पकड़िए। तो अभी हम जा रहे हैं सब लोग 0D की सेवा में। और विपासना, मैंने आपको सुबह में ही बताया विपासना का क्या लाभ है और मेरी पर्सनल लाइफ में उसका क्या बेनिफिट है मैं ही जानता हूँ। दीदी, आपने कितना टाइम से विपासना साधना की हुई? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल से कर रही हूँ। उस 12 साल में आपको क्या क्या डिफरेंट लगा कि ये साधना में आपको क्या बेनिफिट्स हुआ? बेनिफिट तो सूक्ष्म लेवल पर भी बहुत है और स्थूल लेवल पर भी बहुत है, जिनको हम कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम शब्दों में भी नहीं कह सकते। अच्छा। और कुछ ऐसे हैं कि जैसे डर कम हो गया, चिंता कम हो गई, और जो गुस्सा कम हो गया। ये पर्सनल लाइफ में आपको ये सब चेंजेस हुआ। और मान लो प्रोफेशनल लाइफ में आपको कुछ चेंजेस हुआ? प्रोफेशनल लाइफ में ये है कि जो पैसा कमाने की होड़ थी वो तो बिल्कुल ही चली गई। एक मन में जो तृष्णा थी कि ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए, अभी वो तृष्णा तो बिल्कुल ही चली गई है। अच्छा। तो अभी तो सेवा का ही मन रहता है कि मुझे सेवा ही करनी है। हाँ। तो अब हम महेश भाई से पूछते हैं। महेश भाई, आपका क्या है? आपको क्या लाभ हुआ विपासना से? विपासना से पहले तो ऐसा लगा कि जो याद शक्ति थोड़ी कम थी, थोड़ा डर रहता था, गुस्सा ज्यादा रहता था, वो धीरे धीरे मतलब कम हो गया। हाँ। और आप कितने टाइम से विपासना कृत्य कर रहे हो? मैंने 2 शिविर किया है। अच्छा। एक पहले किया था 2014 में, उसके बाद मैंने अभी किया। वो कहाँ पे किया था आपने? दोनों धम अंबिका ही किया है। धम अंबिका नवसारी में किया है। अच्छा। वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? बहुत अच्छा है वहाँ के एक्सपीरियंस। उसका जो अंदर आप जाओगे तो उसका जो वाइब्रेशन है ना, अच्छा। उसको आपको पता चल जाए कि परिवर्तन लगता है, क्या पूरा वातावरण ऐसा लगता है ना कि मन एकदम शांत हो जाता है। और सब लोग है ना बोलते हैं, मैं जब पहली बार गया था ना तब जो पहले गए हुए हैं ना वो सबने बोला था कि आप ज्यादा देर वहाँ टिक नहीं पाओगे, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही टिक दो। उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। वो क्यों होता है? क्यों 2-3 दिन है ना आपको श्वासोश्वास दिखाया जाता है। तो कुछ लोगों को क्या होता है कि कोई जल्दबाजी कर लेता है कि भाई ये क्या देख रहे हैं, क्या करवा रहे हैं अपने, बट वो आराम से उधर 3 दिन गुजर के चौथे दिन जो विद्या का जो प्रयोजन है ना वो चौथे दिन होता है, जो विपासना विद्या सिखाई जाती है, तब आपको मालूम पड़ता है कि एक्चुअली ये विद्या में करना क्या होता है। उससे पहले अगर आप भाग गए तो कुछ भी, तो किसी का तो बिगड़ने वाला नहीं है पर खुद का ही बिगड़ने वाला है अगर आप भाग गए तो। अगर आप शांति से वो जो सील लेके आप पालन करोगे तो कंप्लीट आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस होगा। ठीक है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया हुआ है और ये सब मेरे भाई बहन है, विपासनक भाई बहन है, उस सब ने भी एक्सपीरियंस लिया है। अब हम जानते हैं हमारे दूसरे भाई से। भैया कैसे हो? बस मजे में। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है। मैंने 3 शिविर की है। अच्छा। और एक सेवा भी की है। अच्छा, सेवा कितने दिन की आप? सेवा 10 दिन की। अच्छा। 10 दिन की पूरे शिविर की है। हाँ। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंज हुआ है? प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत, अभी जो पैसे के दौड़, पहले ऐसा टेंशन रहा करता था, एकदम पैसा कमाना है वो कमाना, अभी समझो नहीं, वो भी शांत हुआ है थोड़ा। भैया ने 5 साल विपासना की है। 5 साल।
मतलब ये कोई कम साल नहीं होता है। हाँ। और भैया नमस्कार, मैंने 2 विपश्यना साधना की है और एक राजकोट में की और एक भावनगर दमपाली है वहाँ पे की है। और मेरा एक्सपीरियंस पहली विपश्यना साधना का ऐसा रहा था कि मैं तीसरे दिन वहाँ से भागा था। मुझे देखिए मैं अभी बोल रहा था ना आपको कि ऐसा मैंने कई बार सुना है। अभी आप भैया से पूछते कि आप क्यों भागे थे? मुझे वो सब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ये सब मतलब क्या अजीब लग रहा है कि क्या हो रहा है। वो जो अंदर से सब कुछ निकल रहा था और मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था ये मैं कहाँ आ गया। और मैं भागा तो मुझे मेरे टीचर ने मुझे रोका और मुझे बहुत समझाया कि आप वहाँ पर यहाँ पर रुक जाइए, तीसरे दिन ऐसा होता है। और फिर मैं रुका। फिर मैं मेरी लाइफ में कभी भी नहीं रोया था, इतना रोया वो तीसरे दिन शाम को। फिर बाद में फिर मैंने ऐसा कहा कि मुझे जाना है। फिर मुझे मेरे टीचर को उसको मुझे बहुत समझाया और मैं वहाँ रुक गया। और 8वें 9वें दिन मुझे पता चला कि मैं यहाँ से अगर चला गया होता तो मैं मेरे लाइफ में बहुत कुछ मिस कर देता। इसलिए मैं मेरे पहली विपश्यना साधना के टीचर को भी बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि उसके हिसाब से ही मैं वहाँ रुका। उसने मेरी बहुत हेल्प की और मुझे एक धम्म सेवक स्पेशल मेरे रूम में दिया। मुझे डर लगता था, उस वक्त बहुत डर लग रहा था। तो उसने कहा मैं आपको एक धम्म सेवक ही आपके रूम में दे देता हूँ। स्पेशल मेरे लिए धम्म सेवक दिया था। और मेरी लाइफ में मेरा स्वभाव बहुत क्रोधीला था, उसमें मुझे बहुत फायदा हुआ। और जो हम लाइफ में हबड़ाटी करते हैं, वो दौड़ धाम करते हैं, उसमें बहुत ठहराव मिल रहा है अभी कि बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। जो अगर कुछ खराब भी हमारे साथ हो जाता तो भी वो परमात्मा की कोई न कोई अच्छे के लिए ही हो रहा है। हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा है, उससे ज्यादा होना है। वो सब ऐसा बहुत कुछ अच्छा लग रहा है विपश्यना साधना के लिए। मेरा लाइफ ही बदल गया विपश्यना साधना के लिए। इसलिए मैं गुरुजी और मुझे जिसने पहली बार विपश्यना साधना जैसा कुछ है ऐसा मुझे मेरे एक मित्र ने देवानी ने बोला था, उसका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे वो रास्ता दिखाया, थैंक यू। विपश्यना साधना है ये मित्रों, ये सच में है। ये हमारे गुरुदेव श्री SN गोयनका जी बहुत ही अच्छा किया जो इंडिया में वो लेके आए अपने गुरु से। तो विपश्यना में और सबका क्वेश्चन ये रहता है कि उधर खाने पीने का कैसा है, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आपके घर से बेटर खाना मिलता है उधर। और आपने घर में नहीं खाया ना ऐसी क्वालिटी और इतनी मात्रा में मिलता है उधर खाना। हम दीदी से बात करके, दीदी उधर उस खाना कैसा मिलता है उधर? ज्यादातर सेंटर्स में तो पौष्टिक खाना मिलता है, कहीं कहीं थोड़ा नए साधकों के लिए तीखा, थोड़ा कि वो जैसे वो पहली बार आए होते हैं घर से बाहर, थोड़ा मसालेदार टेस्टी खाना भी मिलता है। पर फ्रूट्स मिलता है, 2 टाइम फ्रूट्स होता है, स्प्राउट्स होता है और चाय दूध अच्छी क्वालिटी का होता है। उसी तरह दोपहर में भी है तो दही छाछ, साथ में बाकी सब तो अगर गुजरात में है तो पूरा गुजराती स्टाइल, अगर हरियाणा पंजाब में है तो वहाँ का, मतलब वो किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ते हैं। कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पनीर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ हैवी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान भी करना है और साथ में खाना भी खाना है। तो आपको उसकी मात्रा का नियंत्रण थोड़ा खुद रखना पड़ेगा, खुद संयम रखना पड़ेगा कि अगर आप ज्यादा खाना खा लेंगे तो नींद आएगी। और तो अगर आप भी नहीं खाना है कि नींद ना आए। तो गुरुजी ऐसा बताते हैं SN गोयनका जी कि 1 भाग पेट का आप खाली छोड़ दीजिए और खाइए बाकी। और धीरे धीरे ये भी जो हमारा एक अंदर का खाने को लेकर भी लालच रहता है, एक क्रेविंग होता है, एक रागात्मक वो है, धीरे धीरे वो भी कम होता जाता है। तो उसमें भी हमें एक चेंज दिखता है कि इसके कम होने से और क्या फायदा दिख रहा है। पर वो है कि जितना जितना हम साधना में आगे बढ़ते जाते हैं, गहरी साधना करते हैं, 30 दिन 45 दिन 20 दिन, तो उसमें डेफिनेटली चेंज पता चलता है। और चेंज होता है दोस्तों। मेरी लाइफ में मैं खुद एक उदाहरण हूँ ये चीज का कि कितना चेंज होता है। दीदी विपश्यना का शेड्यूल क्या रहता है? जो सुबह से 4:30 बजे अपने को उठाते हैं, ठीक है,
सुबह 4 बजे से 9 बजे तक का शेड्यूल रहता है। तो शेड्यूल किस हिसाब से रहता है? देखिए, वैसे तो उसका पूरा रिटर्न फॉर्मेट है, ऐसे अभी मैं बोलूंगी तो किसी को याद नहीं रहने वाला, लेकिन जनरली ये है कि 4:30 से 6:30 हमें हॉल में ध्यान करना होता है मॉर्निंग। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि शेड्यूल क्या रहता है। ठीक है, शेड्यूल ये रहता है, सुबह 4 बजे उठना रहता है, फिर 4:30 से 6:30 बजे तक ध्यान शिविर रहता है, सामूहिक साधना होती है। फिर 6:30 से 7 बजे तक का नाश्ता ब्रेकफास्ट रहता है। फिर 7 बजे से 8 बजे तक का आराम रहता है, अपने अपने रूम पे जाके आराम करने का। फिर 8 बजे से 9 बजे अनुष्ठान साधना रहती है, अधिष्ठान, सॉरी माय मिस्टेक, अधिष्ठान साधना रहती है। फिर 9 बजे से लेके 11 बजे तक सामूहिक साधना रहती है, जो गुरु जी के आदेश के अनुसार रहती है। फिर 11 बजे से 11:30 बजे तक दोपहर का खाना होता है। फिर 11:30 से 1 बजे तक का आराम रहता है। फिर वापस से 1 से 2 बजे का अधिष्ठान साधना रहती है, अधिष्ठान 1 से सॉरी 1 से 1 बजे से लेके 2:15 तक हॉल में साधना रहती है। फिर 3:30 बजे से 4:30 तक, 2:30 से 3:30, हाँ 2:30 से 3:30 वो सामूहिक साधना रहती है। और वापस 3:30 से 5 बजे तक साधना रहती है। वापस 5 से 5:30 शाम का नाश्ता मिलता है। फिर 5:30 से 6 बजे तक आराम करता रहता है। फिर 6 बजे से 7 बजे तक साधना रहती है। फिर वापस 7:15 से गुरु जी का प्रवचन चालू होता है, वो चलता है 8:30 बजे तक। फिर आधे घंटे का वापस से साधना रहता है। फिर 9 बजे अपने रूम पे जाके सो जाने का रहता है। 9 बजे के बाद अगर किसी को कोई पूछना हो, प्रश्न हो, तो आधे घंटे तक गुरु जी से सलाह मशवरा कर सकता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। तो अभी हम जा रहे हैं तो धम्म नर्मदा विपासना मेडिटेशन सेंटर भरूच के नजदीक है। तो वहाँ जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। ये है धम्म नर्मदा का ऑफिस सेंटर। यहाँ पे होता है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। और ये है किचन, ये किचन है, यहाँ पे किचन की सुविधा दी जाती है। खाने में भी पौष्टिक आहार मिलता है गाइस। यहाँ पे जेंट्स लोग बैठते हैं, यहाँ पे ऐसे ही सर्व किया जाता है, जिसको जितना खाना वो ले सकता है। यहाँ पे पूरे लेडीज़ लोग बैठते हैं। आज थोड़ा 3 दिन का शिविर है, इसलिए जेंट्स बैठे। ये पूरा जेंट्स का एरिया है, वो वाला लेडीज़ का एरिया है। और पीछे है गाइस किचन, ये रहा यहाँ पे किचन, ये पूरा किचन का एरिया है। यहाँ पे पौष्टिक आहार बनता है, पूरा किचन का एरिया है। यहाँ सारा पौष्टिक खाना मिलता है। और यहाँ पे धोबी सेवा भी है गाइस। यहाँ किसी साधक को कपड़े धोना नहीं है, यहाँ आके दे देना है, यहाँ से धुल के वापस आ जाता है। ये पूरा इधर का नज़ारा है गाइस। धम्म नर्मदा सेंटर, विपासना मेडिटेशन सेंटर धम्म नर्मदा। अभी मैं थोड़ा आपको आगे भी दिखाऊंगा यहाँ का पूरा नज़ारा। गाइस ये देखो, धम्म नर्मदा विपासना मेडिटेशन सेंटर का ये जेंट्स का रास्ता जाता है। इधर से जेंट्स लोगों को इधर जाना है, लेडीज़ लोगों को उधर से जाने का है। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग विजन में बांटे हुए हैं। ये हमारा धम्म सेवक गाइस, पूरा इधर हरियाली हरियाली। ये देख रहे हो आप, ये पूरा जेंट्स का एरिया है। और वो कपड़े के उस तरफ लेडीज का एरिया है। ये पूरी रूम है, ये पूरा जेंट्स का एरिया है। इधर एक रूम में 2-2 जन रहते हैं, 2-2 साधक रहते हैं। फिर
टाइम के हिसाब से इधर बेल रखा हुआ है और बेल बजता है। और सब भी सारे साधक, ये धम हॉल है गाइस, ये धम हॉल के पास आके खड़े रह जाते हैं। फिर जैसे टाइम होता है तो सब लोग अंदर चले जाते हैं साधना करने के लिए। और अभी फ़िलहाल के लिए भी ये सब बन रहा है। और फिलहाल के लिए आचार्य और लेडीज़ आचार्य के लिए अलग से रूम बनाए हुए हैं गैस। ये यहाँ पे और बन रहा है। ये एक हॉल बना है, इधर आगे दूसरा हॉल बनेगा, उसके बाद शून्य घर वगैरह सब बनेगा। मैं आपको दिखाता हूँ गैस। देखो ऐसा रूम होता है, ऐसा रूम होता है, 2 रूम होता है, ऐसा संडास बाथरूम गैस। हरियाली देखो गैस, हरियाली। मौसम ही ऐसा रहता है ना इधर। अब देखो ये दम हॉल है, ओ वाला लेडीज का, ओ वाला बग लेडीज का रहता है। ये पूरा जेंट्स का रूम है, ये जितना भी रूम है जेंट्स का है। वो वाला भाग यहाँ से लेडीज का, ये पूरा लेडीज का एरिया। यहाँ पे जेंट्स को जाना अलाउड नहीं है गाइस, आई एम सॉरी, मैं नहीं जा पाऊँगा। यहाँ पे लेडीज जेंट्स को जाना अलाउड नहीं है। ये दम हॉल है, यहाँ पे साधना होती है गाइस। ये दम हॉल है, यहाँ पे साधना होती है। अगर खुला होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर कि अंदर कैसा होता है। बंद है गाइस, सॉरी, मैं नहीं दिखा पाऊंगा आपको, बट मैं दिखाऊंगा। अभी थोड़ी देर में ही अंदर जाने वाला हूँ। ये देखो पूरा गाइस, हरियाली हरियाली है इधर, और कुछ नहीं, हरियाली हरियाली। ये पूरा है ना चक्र के आसार में बनने वाला है। जैसे कि एक रूम इधर रहा, एक रूम उधर गया, एक इधर सा, एक उधर से, ये पूरा एक चक्र बनेगा रूमों का, ऐसे क्रॉस में। फिर बीच में चक्र जैसा बनेगा, इधर होल आएगा बीच में, और पूरा चक्र जैसा बनेगा गाइस। ये है हमारा तो नर्मदा, धम्म नर्मदा विपासना मेडिटेशन सेंटर। ठीक है गाइस, ये देखो इसका शेड्यूल इस तरह रहता है। 4 बजे जागरण, 4:30 से 3:30 साधना धम्म हॉल में, और 6:30 से 7 नाश्तो, 7 से 8 विश्राम, 8 से 9 सामूहिक साधना, 9 से 11 साधना आचार्य की मर्जी से होती है, 11 से 11:30 भोजन होता है दोपहर का, और 1 बजे से 2:30 बजे तक साधना होती है, और 2:30 बजे से 3:30 बजे सामूहिक साधना होती है, और 3 साढ़े 3 से 5 बजे तक आचार्य की मर्जी के हिसाब से धम्म हॉल में साधना होती है। फिर 5 से 5:30 का नाश्ता होता है, 5:30 से 6 आराम होता है, 6 से 7 सामूहिक साधना होती है, 7 से 8:30 प्रवचन होता है गुरु जी का, और 8:30 से 9 बजे फिर सामूहिक साधना होती है। फिर 9 के बाद 9 से 9:30 के बीच में जो भी किसी को अगर समझ में नहीं आए तो वो आचार्य से क्वेश्चन कर सकता है, उसके लिए होता है गाइस। ठीक है, ये देखो गाइस, पूरा नज़ारा देखो इधर। पूरा ऐसा मॉनसून जैसा माहौल रहता है इधर, पूरा जंगल के बीचों बीच ये मेडिटेशन सेंटर है गाइस। पूरा जंगल के बीच में है, इसको पूरा गोले के आकार में बनाया हुआ है। ये देखो साइड, ये देखो गाइस, यहाँ पे अभी पूरा बन रहा है धम्म नर्मदा मेडिटेशन सेंटर। ये पूरी जगह पे बनेगा गाइस। तो गैस मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि धम्म नर्मदा मेडिटेशन सेंटर में दुखियारों के लिए बहुत ही बेस्ट है गाइस। साल में कोई भी व्यक्ति हो, उसे साल में एक 10 दिवसीय शिविर अटेंड करना ही चाहिए गाइस। बहुत ही मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलती है,
फिर माइग्रेशन, हाँ जो जिसको भी माइग्रेशन, आज तक है ना सब लोगों को माइग्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, सोचना वो सब, तो माइग्रेशन वाले के लिए विपासना बेस्ट, विपासना इज द बेस्ट गाइस। और इधर का माहौल ही ऐसा रहता है, कुदरती माहौल रहता है ऐसा, हरियाली में बीच में प्योर हवा मिलता है गाइस, प्योर हवा। आप इधर आओगे ना प्योर हवा लेके जाओगे, साधना करोगे, अपने अंदर जो भी कुछ है वो सब भी निकालोगे, जो भी विकार है अपने वो निकाल दोगे इधर आके। और साधना बहुत अच्छी रहती है गाइस, अपने शरीर के लिए और अपने विचारों के लिए साधना इज़ द बेस्ट। तो आप आइए धम नर्मदा, या तो कोई भी आपके नज़दीक का कोई भी सेंटर हो, विपासना का कोई भी सेंटर हो उसमें जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि धर्म नर्मदा में ही आना है, कोई भी विपासना का सेंटर जाइए और साल में 10 दिन का शिविर अटेंड कीजिए। जिसने विपासना अटेंड की है वो कमेंट में मुझे अपना एक्सपीरियंस बताए। तो गाइस देखो ये होता है, यहाँ पे आसन, यहाँ पे साधना होती है। चलिए मिलते हैं, हमारी दीदी है। दीदी विपासना के बारे में कुछ बताइए। नमस्ते। विपासना से आपको क्या लाभ हुआ बताइए। मैं 24 साल से साधना कर रही हूँ विपश्यना में, और मुझे जीवन जीने में बहुत लाभदायी हो रही है विपश्यना। और विपासना के बारे में आपको सबसे पहले किसने बताया था? मैं खुद ही गई थी। पहली शिविर आपने कहाँ पे अटेंड की थी? बाड़ा, कच्छ। कच्छ। चलिए गाइस मिलते हैं हमारी दूसरी दीदी से, देखते वो क्या कहते हैं। दीदी કઈ અંધારો નથી દીદી, વિપાસના વિદ્યા વિશે તમારું શું કહેવું છે? એ વન્ડરફુલ છે, જરૂર કરવું જોઈએ બધાને। વિદ્યા લીધા પહેલા અને પછી તમારા લાઈફમાં શું ચેન્જ થયું છે? બહુ માઇન્ડ બહુ ફ્રેશ લાગે ને, તમે સામેવાળાને બધાને એક બોલમાં સમજી અંડરસ્ટેન્ડ કરી શકો છો। અચ્છા, ને બધાને આ કરવું જ જોઈએ। તમે કેટલા શિબિર અટેન્ડ કર્યા છે? મારું આ 3rd વન છે, એટલે હું તો આજે હેલ્પરમાં આવી અચ્છા, છું। આજે તમે સેવિકામાં આવ્યા છો? ધમ સેવિકામાં? ના, ધમ સેવિકામાં નહીં, અહીંયા ખાલી સેવામાં, ઓનલી 1 ડે સેવામાં આવ્યા છો? अच्छा, ओके, चलो गाइस देखो ऐसा होता है। हेलो गाइस, तो ये है हमारा धम्म नर्मदा विपासना केंद्र, ठीक है। आपने देखा कैसा है यहाँ का, विपासना से क्या लाभ होता है क्या नहीं होता है, मैंने आपको सबसे मिलवाया है, ठीक है। अभी मेरी आप सबको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक बार जरूर से जरूर एक बार 10 दिन का शिविर करके देखिए, साल में एक बार करके देखिए गाइस, 100% आपके लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस होगा, ठीक है। एक बार अपने आप देखिए, अगर आप गूगल कर लीजिए www विपासना और सर्च कर लीजिए, पूरा उसका डेटा जो भी है अच्छे से देख लीजिए, कुछ भी उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इस विद्या को बहुत ही बेनिफिट होगा। ये देखिए पूरा मतलब नेचुरल श्वास जो होता है वही आपको ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता है, पूरा जंगल में है ये गाइस। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग ख़त्म करता हूँ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।